हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 7 मैथ। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और 7.1 एक्सरसाइज हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली। अभी हम ये ट्राई करने जा रहे हैं। देखिए, टोटल जो आपके सिलेबस के अंदर कॉन्ग्रुएंस रूल्स है उसमें है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, फिर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, फिर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, और जो चौथा है वो है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स। तो 4 रूल्स के लिए 4 ही ट्राइदीज इसके अंदर है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, जिससे कि आपको ये वाले रूल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि आपको ये अच्छे से समझना होगा कि रूल्स क्या है और इसको कैसे करना है, जैसे आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए इस ट्राइदीज के अंदर, और ये ट्राइदीज है पेज नंबर 140 के ऊपर। ट्राइदीज पेज 140। क्वेश्चन देखिए क्या है। इन फिगर 7.14 लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इंडिकेटेड। 7.14 जो फिगर है इसमें पार्ट्स है, टोटल 4 पार्ट हैं, 4 पेयर दे रखे हैं, और इसके अंदर साइड्स की लेंथ हमें दे रखी है ट्रायंगलों की। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल को अप्लाई करके, कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करके स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल्स के पेयर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबलिक फॉर्म। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उस केस में हमें उन्हें सिंबलिक फॉर्म में, यानी सिंबल के रूप में लिखना है। सिंबल के रूप में कैसे? ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। इसकी फिगर हम बनाएंगे साथ ही साथ। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ट्राई दी जाइए 140 पेज का। एक फिगर ये है और दूसरी फिगर इसके साथ ही बनाएंगे, जैसे उसमें ऊपर नीचे दे रखी कोई ज़रूरी नहीं है। 2.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 2.2 सेंटीमीटर है, दिस वन 1.5 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का नाम ABC है और इस ट्रायंगल का नाम PQR है। ओके, पहले जो काम होगा वो ये होगा आपका कि आप दोनों ट्रायंगलों के नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगलों के नाम लिख दिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में और इसके पार्ट्स राइट हैंड साइड में रहें। AB और इसका PQ दोनों बराबर हैं। AB इक्वल टू PQ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। फिर AC इक्वल टू PR इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। अब ये BC
इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। तीनों के तीनों पेयर हमने लिख दिए, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। अब कोई हमें अपनी तरफ से पी क्यू आर ऐसे नहीं लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए। अब कोई भी दो पेयर लीजिए, हमने ये दो पेयर ले लिए, इन दोनों के अंदर ए आर है और इन दोनों में पी आर है। तो ए का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पी हुआ, बी का बचा हुआ क्यू, और सी यहाँ पे बच गया, यहाँ पे आर बचा है, तो सी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आर हुआ। तो ये पी क्यू आर आ गया। ऐसे ही हो सकता है कि पी क्यू आर ना आकर के पी आर क्यू आ जाए, अगर ये कंडीशनें बदल जाए तो इसलिए आप इसको ऐसे ही कीजिए। ये बदल भी सकता है, पी आर क्यू भी आ सकता है, क्यू आर पी भी आ सकता है, क्यू पी आर भी आ सकता है। क्लियर है? तो फिलहाल तो ये सेम टू सेम पी क्यू आर ही आ गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। तो क्या करना होगा? दोनों ट्रायंगलों के नाम, फिर इसके पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में, इसके पार्ट्स राइट हैंड साइड में, तीनों के तीनों पेयर हमें लिखने हैं। फिर कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, फिर उसको सिंबलिक फॉर्म में। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये वाला है, इसकी फिगर हम बना लेंगे। वैसे देखिए 3.2 3.2 3 3 3.5 3.5, तो ये दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिगर बनाते हैं पहले इसकी। डी ई एफ 3.2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ये है एल एम एन, ये 3 सेंटीमीटर, दिस वन 3.5 सेंटीमीटर और ये है 3.2 सेंटीमीटर। फिर वही चीज़ इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल एल एम एन, डी ई बराबर है, नहीं इसके नहीं, डी ई बराबर है इसके एम एन के, दोनों 3.2 सेंटीमीटर है। ओके। और जो ये ई एफ है ये बराबर है एल एम के 3 सेंटीमीटर। इसमें लिखेंगे गिवन, इसमें भी गिवन। अब तीसरी साइड ये वाली डी एफ बराबर में एल एन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल डी ई एफ। तो पहला तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ध्यान से लिखेंगे। एक पेयर लिया, ये दो पेयर ले लिया हमने, ठीक है। दोनों में ई आ रहा है यहाँ पर और इन दोनों में एम आ रहा है। तो फिर ई का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ एम और डी का यहाँ पे बचा डी, यहाँ पे बचा एन। तो डी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ एन। आया ना, देखो अलग एम एन ओ आना चाहिए था, अगर आप लिखते तो एम एन ओ लिख देते।
तो डी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ एन, ई का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एम, जो हमने कॉमन निकाल रखा दोनों में, और एफ का बचा, यहाँ पे एफ बचा है, यहाँ पे एल बचा है, तो एफ का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ एल, एन एम एल। ये हुई इसकी सिम्बलिक फॉर्म, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ये 4 है, ये भी 4 है, ओके है, ये 2 है, 2 इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ओके। तो इसको लिखेंगे लेकिन तरीके से। पहला काम, फिगर बना दी, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तरीके से लिख देने से ना सही रहता है फिर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अभी दे नहीं रखी, ए बी बराबर किसी भी साइड के बराबर नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी किसी भी साइड के बराबर नहीं है ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर। सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट्स इट, ख़त्म, ओके। अब सॉल्यूशन 1 का 4th पार्ट, इसमें फिगर ऐसी दे रखी है, इसमें देखिए, इस फिगर में ये 3.5 है, ये 3.5 है, इसकी 2.5, इसकी 2.5, और एक ये कॉमन आ गई, तो यानी कि तीनों साइडें बराबर है कोरस्पॉन्डिंग साइड के। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल से एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, ए बी डी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इसको वैसे ही सिम्बलिक फॉर्म में तरीके से लिखेंगे, डायग्राम प्लॉट करके। ये ए है, बी डी सी 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, एंड दिस वन ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर। पहले ट्रायंगल के नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ए बी बराबर है ए सी के, दोनों 3.5 सेंटीमीटर है। क्यों बोला, गिवन। अब नेक्स्ट पार्ट, बी डी बराबर है डी सी के 2.5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, और ए डी बराबर है ए डी के, ये क्यों, इसका रीजन लिखेंगे हम, दोनों में कॉमन है, सेम फिर लाइन सेगमेंट हो गया ना, तो वो अपने के तो बराबर होगा ही होगा। तो फिर बाय ट्रिपल एच कॉन्ग्रुएंस रूल, इसे सिम्बलिक फॉर्म में लिखेंगे। अब याद रहे, पहले हम कैसे भी लिखेंगे ए डी सी ए सी डी,
लेकिन यहाँ पे तरीके से लिखेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में इसके पार्ट्स, राइट हैंड साइड में इसके पार्ट्स। रीज़न लिखने हैं कि क्यों बराबर है। तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल। अब ये दो पेयर लिए, इनमें है बी और इनमें है सी, तो फिर ए का कोरस्पोंडिंग पॉइंट है ए, क्योंकि यहाँ पर ए बचा है और यहाँ पर भी ए बचा है, तो ए का कोरस्पोंडिंग पॉइंट ए ही हुआ। बी का कोरस्पोंडिंग पॉइंट सी हुआ, जो कि हमने कॉमन निकाल रखा है दोनों के अंदर, और डी का डी हुआ। तो ए सी डी के कोरस्पोंडिंग, मतलब ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट ए सी डी हुआ। ये थी इसकी सिंबलिक फॉर्म। ओके, समझ में आया? तो आप ऐसे कीजिए, इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।